हाय, दिस इज बालेंदु प्रताप सिंह। क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर से हम गणित शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9 के मैथमेटिक्स में आपका यूनिट 1 मैं पूरा का पूरा खत्म कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1। अगर आप सभी को याद हो, यूनिट 1 क्या था? आपका संख्या पद्धति या फिर इंग्लिश में नंबर सिस्टम था। और नंबर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पूरा का पूरा वो चैप्टर पढ़ा के आपका फिनिश्ड कर दिया है नंबर सिस्टम। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा यूनिट आपका फिनिश्ड हो गया है। अब हम बढ़ रहे हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 जिसका यूनिट 2 जो है वो हमारा एक्चुअली बीजगणित का है। बीजगणित का जिसको हम लोग अलजेब्रा भी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको बीजगणित को अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा। तो जो यूनिट है वो अलजेब्रा की है, बीजगणित की है। और उस यूनिट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बहुपद। वो है हमारा बहुपद, या फिर इंग्लिश में उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पढ़ने वाले हम लोग। ये किसके अंतर्गत आता है? ये बीजगणित के अंतर्गत आता है, यानी कि इंग्लिश में अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अलजेब्रा यूनिट है, यूनिट 2 अलजेब्रा। और इसमें टॉपिक कौन सा है? बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको ब्रीफ में समझ में आ गया होगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की। इसमें आप सभी को थोड़ा सा आइडिया होगा कि कक्षा 8 में हमने नहीं कुछ तो बीजीय व्यंजकों का, बीजीय व्यंजक की मैं बात कर रहा हूं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का आपने नहीं कुछ तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, उनका कहीं ना कहीं गुणनखंड या फिर बहुत सारी सर्वसमीका, इनका अध्ययन आपने किया होगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग का मतलब यह है कि जैसे आपको 2x प्लस एक्स बराबर कितना होगा? 3x होगा, ये बताया गया होगा। घटाना 2x माइनस एक्स बराबर कितना होगा? x होगा, ये बताया गया होगा। 2x गुणे 2x कितना होगा? तो 2 दूना 4 और x में x का गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, एक एक्स से एक एक्स, एक वाई से एक वाई कटेगा, 4xy बच जाएगा। यानी कि आपको बीजी व्यंजक, यही एक्स वाई में जो व्यंजक लिखे होते हैं इन्हीं को बीजी व्यंजक कहते हैं। तो इसका जोड़, घटाना, गुणा और भाग आपको कक्षा 8 में सिखाया गया होगा। ठीक है, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। साथ में इसके अलावा आपको गुणनखंड बताया गया होगा। जैसे कि लिखा होता था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे लिखा है। कहते हैं इसका गुणनखंड करो, तो आप इसमें गुणा करते थे, 2 1 करने 2, फिर 2x स्क्वायर प्लस इसको 2x प्लस एक्स लिखते थे, प्लस 1 लिखते थे। इसमें से 2x कॉमन लेते थे तो x प्लस 1 बचता था, प्लस 1 कॉमन लेते थे तो x प्लस 1 बचता था। यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, यहाँ पे 2x प्लस 1 बच गया। ये गुणनखंड भी आपको सिखाया गया होगा। अभी बहुत जल्दीबाजी में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, आप क्लास 9th में आए हैं, 8वीं से, और बहुत टाइम बाद आप अगर पढ़ाई कर रहे होंगे ऑनलाइन तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं उन बच्चों का लेवल देख के चल रहा हूं कि भाई जो बच्चे एकदम बेसिक से और जो मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, इसको बहुत एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गुणनखंड भी आपने किया होगा, आपने पक्का सीखा होगा कक्षा 8 तक, 8वीं तक आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी। ठीक है, और कुछ एक 8वीं में बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया गया होगा। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, आपको ये फॉर्मूले पढ़ाए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया गया होगा, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो गुणनखंड, ये सारी चीजों का अध्ययन आपने किया हुआ है। अब हम इस पॉलिनोमियल में कक्षा 9 में बहुपद आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें उसी के पार्ट हैं, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल में हम कक्षा 9 में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखिए, इस कक्षा 9 के सिलेबस में क्या है, 9 में हम पढ़ने वाले क्या है, 9 में हम लोग बहुपद के वर्गीकरण, यानी कितने तरह के बहुपद होते हैं, जैसे एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद, बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रमेय है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय वो पढ़ेंगे, है ना। एक है गुणनखंड प्रमेय, वो पढ़ेंगे, गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे, है ना। और बहुपदों का गुणनखंड भी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कुछ एक बीजीय सर्वसमीका, कुछ एक बीजीय सर्वसमीकाओं का भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये एक बीजीय सर्वसमीका था, ये छोटा था, ये भी एक बीजीय सर्वसमीका था, ये भी थोड़ा सा छोटा है। लेकिन इसमें पॉलिनोमियल के इस चैप्टर में अब हम इसके बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में जाके बहुत ही बड़ी बड़ी सर्वसमीकाओं का भी अध्ययन करेंगे। किसमें? इस यूनिट में, बहुपद में। तो उम्मीद करता हूं कि इस शुरू के 4 साढ़े 4 5 मिनट में आपको बहुपद में क्या पढ़ना है, बहुपद क्या है, कक्षा 8 में क्या पढ़ के आए हैं, 9 में
क्या पढ़ना है, क्या चीज है, किसके अंतर्गत आता है, बीजगणित के अंतर्गत आता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नॉलेज आपको मिल चुकी होंगी। तो चलिए अब कक्षा 9 के लिए जो बीजगणित की बहुपद पॉलिनोमियल की शुरुआत है वो कर लेते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें आगे जाके क्या क्या पढ़ना है। बहुपद और उनके प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, अच्छा हाँ एक नाम और आया, शून्यक, शून्यक है ना, बहुपद का शून्यक, ये देखिए शून्यक। तो शून्यक क्या होता है ये भी हमें पता करना पड़ेगा। बहुपद का शून्यक क्या होता है ये जानना है। शेषफल प्रमेय क्या होती है ये जानना है। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है ये जानना है। और सर्वसमीकाएं जैसे ये दोनों थी, इसी तरीके से और भी बहुत ही बड़ी बड़ी सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं ये जानना है। तो टोटल आपने देखा 1 2 3 4 5 पांच चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में पॉलिनोमियल में, पूरे यूनिट में पॉलिनोमियल में, बहुपद में पढ़नी है, ठीक है। खास करके इस यूनिट में, ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा जब हम बहुपद के प्रकार पढ़ लेंगे, जब हम बहुपद के शून्यक पढ़ लेंगे, जब हम शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है। इतनी सी बात है इस पूरे के पूरे यूनिट में। चलिए तो बहुत ज्यादा आपको आइडिया लग गया, अब इस चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो बहुपद में आगे, बहुपद शुरू करने के पहले मैं कुछ एक चीजें आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, कुछ एक परिभाषाओं के बारे में पहले अच्छे से बताना चाहता हूं। पहले वो बेसिक चीजें आप जान जाइए, फिर बहुपद तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है। तो जैसे कि शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो अब यहाँ पे सामने आपके आ रहा है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना है पूरा। मतलब इसको याद रखिएगा, बेसिक है भाई। जो बच्चा एकदम से बिल्कुल बस मैथमेटिक्स उसने ठानी है कि मुझे पढ़ना है और उसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि बीजगणित में चर राशि क्या होती है। चर राशि क्या होती है, ये चर राशि पहले तो इसके बारे में आप जानिए, या फिर इसको चर राशि को इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। चर राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्या होती है चर राशि या वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम कहते हैं चर राशियां या फिर वेरिएबल्स। जैसे इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे x आ गया, जैसे कि y आ गया, जैसे कि z आ गया। इनके मान देखोगे, x का मान कभी कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, कभी कुछ और आ रहा है, y आ गया, z आ गया, इनके मान बदलते रहते हैं। ऐसी राशियों को ही हम चर राशियां कहते हैं या फिर वेरिएबल्स कहते हैं। अब बात करते हैं अचर राशियों की। अचर राशियां या फिर इसको अचर राशियों को इंग्लिश में कॉन्स्टेंट कहते हैं। कॉन्स्टेंट, जैसा कि वर्ड खुद बता रहा है, अचर यानी कि जिसका मान बदलता ना हो, जिसका मान बदलता ना हो, या फिर यूं कह सकते हो कि जिसका मान निश्चित होता है, वो अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे 5, ये 5 हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे 4, जैसे 90, जैसे 20, ये नंबर्स क्या है, नंबर्स जो भी हैं वो इनका मान 20 का हमेशा 20 रहेगा, 90 का हमेशा 90 रहेगा, 4 का हमेशा 4, 5 का हमेशा 5, कभी बदलता नहीं है। इसीलिए इनको हम लोग अचर राशियां या फिर कांस्टेंट कहते हैं। और बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो बच्चों, जब चर राशियों को और अचर राशियों को आप एक साथ मिला के जोड़, घटाने, गुणे और भाग के रूप में एक साथ उनको मिला के लिख देते हैं, तो जो बनता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आपने 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया, या फिर आपने x प्लस 5 लिख दिया, या फिर आपने y प्लस 5 लिख दिया, या फिर आपने x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 9 लिख दिया। इसमें आपने ध्यान दिया होगा ये अचर राशि है, x जो है ये एक चर राशि है। अचर और चर राशियों को मिला के कुछ नहीं तो इनके बीच में गुणा है, तो गुणे के, जोड़ के, घटाने के, कहीं घटाना वाली भी आप लिख सकते हो, x² माइनस 5x माइनस 2। तो जोड़, घटाने, गुणे, भाग के रूप में मिला के एक साथ आपने अगर लिख दिया, तो ये जो राशियां यहाँ पे बन के तैयार होती हैं, ये राशियां, इन्हीं राशियों के इस पूरे समूह को या पूरे संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि जब चर और अचर राशियों को एक साथ मिला के जोड़, घटाने, गुणे व भाग के रूप में लिख देते हैं, जैसे कि ये हो गया, 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 जोड़, घटाने, गुणे, भाग के रूप में मिला के एक साथ जब आप लिख देते हैं, तो उस पूरे संयोग को क्या नाम दिया गया है, बीजीय व्यंजक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये तीनों चीजें समझ गए होंगे। बहरहाल मैं इसकी थ्योरी भी यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, वो थ्योरी भी आप स्टूडेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि आगे वो कहीं ना कहीं बेसिक है, आपके काम आएगा। चलिए, तो बोर्ड के सामने आपके यहाँ पे वो परिभाषाएं जो मैं आपसे कह रहा था कि परिभाषाएं लिखनी पड़ेंगी आपको, एक्सप्लेन तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से कर दिया, कुछ भी इसमें मुझे अब दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और ये नोट्स को आप लिख लीजिए, बार बार इसको पढ़िए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, देखने में आसान लग रहा है लेकिन अभी ऐसी ये तो आसान है, खैर ये कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपके नॉलेज के लिए। आई रिपीट अगेन, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके नॉलेज के लिए। और वैसे धीरे धीरे जब अभी सवाल वगैरह लगाना शुरू करेंगे तो ये कॉमनली आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी
थ्योरीज लिखने की आदत डालिए। कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो लिख के आप याद कर लेंगे ना, तो आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में ये छोटे छोटे कक्षा 9 वाले पूछ दिए जाते हैं सवाल या फिर थ्योरीज, और फिर आपको याद नहीं रहता या फिर आपको कंफ्यूजन रहता है और चीजें खराब हो जाती हैं, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो लिखिए फटाफट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन चैप्टर की, जहां से शुरुआत कर रहे थे, जिसका नाम था बहुपद। क्या होता है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स, क्या होता है बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स। तो देखिएगा, पहले इसकी परिभाषा एक बार पढ़ के देखिए, अभी मैं समझाता हूं, सब समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि ऐसे बीजी व्यंजक अभी एक सेकंड पहले मैंने पढ़ाया, तो ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक, चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक, ऋणात्तर पूर्णांक को इंग्लिश में नॉन निगेटिव पावर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिया है कि धनात्मक तथा शून्य, ऋणात्मक घात नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या, अभी समझाऊंगा। धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। ये देखिए, इसको और आसान बनाते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। धनात्मक तथा शून्य घात को मैथमेटिक्स में ऋणात्तर पूर्णांक, या फिर आप कह सकते हैं ऋणात्तर पूर्णांक, या फिर आप कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, पूर्णांक शब्द जो आया है इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, या फिर इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंग्लिश में पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, INTEGER, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल जब क्लास 9th का मैथमेटिक्स मैंने शुरू किया था, एकदम पहला दूसरा लेक्चर जब आप देखिएगा मैथ का पहला दूसरा लेक्चर, जब मैं पहला ही लेक्चर देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर, इसमें जब मैं संख्या रेखा पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। और ये ऐसी चीजें हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज चाहिए, बहुत ही मतलब एक आप अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं कि आपका बेसिक बहुत क्लियर होना, तो मेरा बताया गया एक एक आपको थ्योरी, एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप जब तक देखो। ये बार बार मैं पूर्णांक इंटीजर जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे तो बहुत दबाव देके पढ़ा रहा था, आप जाके रिपीट करना, वीडियो को देखना पुरानी वाली को। तो क्यों कर रहा था, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला था। तो पूर्णांक या फिर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। 0 आ जाता है, 1 2 3, है ना, 4 ये आ जाता है, साथ में -1 -2 -3 ये वाले भी आ जाते हैं। लेकिन 1/2 नहीं आएगा, 2/3 नहीं आएगा, परिमेय संख्याएं नहीं आएंगी, करड़ी में 2 नहीं आएगा, करड़ी में 5 नहीं आएगा, परिमेय संख्याएं नहीं आएंगी, और परिमेय संख्याएं, ध्यान देना, पूर्णांक या इंटीजर में केवल क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 जीरो के साथ, और इसकी निगेटिव वाला भी -1 -2 -3 -4 भी आ जाता है। तो अगर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये आगे चल के कंफ्यूजन करेगा। अभी देखना सवाल जब मैं लेके आऊंगा तब कितना कठिन या फिर आसान हो जाता है। मैं कह रहा हूं परिमेय संख्या यानी कि 1/2 2/4 ऐसी संख्याएं, 6/8 ऐसी संख्याएं नहीं हो सकती हैं, पूर्णांक नहीं कहलाती हैं, आपको पता है। करणी में 2, करणी में 5, करणी में 6 ये भी नहीं हो सकता है, ये भी आपको पता है कि पूर्णांक या फिर इंटीजर नहीं है। तो यानी कि ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्तर पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि क्या, यानी कि 1 2 3 4 5 हो, 0 हो, या फिर -1 -2 -3 -4। अब इसमें भी पूर्णांक में इसने कह दिया ऋणात्तर पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव यानी कि जो धनात्मक तथा शून्य हो, पूर्णांक हो लेकिन जो धनात्मक तथा शून्य हो, तो धनात्मक में ये हो जाएगा और शून्य में ये हो जाएगा। तो इसके ये वाली चीजें घात में होनी चाहिए, यानी घात में 0 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक कुछ भी हो, तो अगर घात के रूप में ऐसा कुछ हो किसी भी बीजी व्यंजक में, तो वो बहुपद कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर माइनस वाले साइन आ गया घात में, माइनस वाला साइन आ गया घात में, या फिर करड़ी आ गई घात में, या फिर बटे आ गया घात में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसकी थ्योरी समझ पाए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सर क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी कुछ लिखिएगा नहीं, पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा 2x² + 5x + 6, मैंने कहा बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। तो ध्यान देना, आपको इस 2 से, इस प्लस से, या फिर इस 5 से, 6 से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल x से मतलब है। यहाँ पे x की घात 2 और x की घात 1, 2 और 1 धनात्मक है और पूर्णांक है, तो यह एक बहुपद है। जैसे सपोज दैट ऐसे लिखा हो, करणी में 2 x की पावर 3 + 2 x²
प्लस एक्स प्लस 9, ये करनी में 2 चलेगा, 2 9 ये सब चलेगा, आपको केवल x की घात देखना है। यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x की 2 है, x पे 3 है, 1 2 3 घात है, बहुपद है। अगर ऐसे लिखा हो बच्चों करनी में x प्लस 9, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि करनी में x का मतलब है x के घाते 1/2, घातांक नहीं पढ़ा है, फिर से जाके पढ़ो अगर ये आपको नहीं समझ में आता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। करनी में x का मतलब है x के घाते 1/2, 1/2 घात में 1/2 आया, ये तो p बाई क्यू हो गया, परिमेय हो गया, तो ये नहीं चलेगा, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अगर x के घाते -1 + 2 लिखा हो, x की घात -1 आ गया तो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए बीजी व्यंजक की घात में 0 1 2 3 4 5 ही हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक और शून्य घात ही हो सकती है। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया एक समीकरण आपके सामने, x² - 3x पे -2 + 16, क्या यह एक बहुपद है? आप कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, x की घात -2 आ गई, घात में माइनस वैलिड नहीं है, बहुपद नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज पे दबाव देके समझा रहा था। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने एक सवाल और सपोज दैट यहाँ पे लिखा, x² - 4/x² + 2, मैंने पूछा बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? या बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x की घातें यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसको अच्छे से लिखो तो क्या लिखोगे, x² - 4/x² था, x² को नीचे से ऊपर ले जाओ तो x के घाते क्या हो जाएगा, ये +2 है तो घात माइनस में बदल जाती है। सब घातांक के नियम जाके पढ़ो अगर नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं एकदम क्रम से पढ़ा रहा हूँ, सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना आ जाए कि आपको समझ में ना आने लायक हो। तो बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर लेके जाएंगे तो x पे -2 आएगा और +2 को आप लिख दीजिए। ये x² था, माइनस का माइनस था 4, ये ऊपर गया x पे -2 + 2, x पे -2 आया तो ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये समझ गए होंगे धनात्मक और शून्य घात का क्या मतलब है। घात में 1/2 2/3 करड़ी कुछ भी आया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात चल रही है, यानी कि पावर में ऋणात्मक आ गया, -1 -2 आ गया तो वो भी नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं इतने एग्जाम्पल्स से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे कि बहुपद कौन होगा, बहुपद कौन नहीं होगा, और आप पहचान भी पाएंगे। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, बहुपद की जनरल जो थ्योरी है वो यहाँ पे लिख के आपको देता हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। अब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए तो देखिए, अभी लिखना नहीं है आपको, अभी पहले इन चीजों को समझिए, पहले देखिए चीजों को समझिए, परिभाषा तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए जनरल फंक्शन, पॉलिनोमियल को जनरली कैसे दिखाते हैं, एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, एक यूनिवर्सल फॉर्म कह सकते हैं कि ये दुनिया के सभी बहुपदों को पॉलिनोमियल को दिखा सकता है। ये यूनिवर्सल है, इसलिए मैंने लिखा है जनरल, GENERAL फंक्शन, FUNCTF। जनरल फंक्शन में ये PX लिखा है ना, इसको, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, PX मीन्स P फॉर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इन x, ये आगे जो लिखा मिलेगा वो एक बहुपद है, किसमें, x में। इसका मतलब ये है, px पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे px, लेकिन इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन x, मतलब आगे एक बहुपद है जो कि किसमें है, x वाले चर राशि में, x वेरिएबल में है। तो उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। बराबर में क्या है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x 4a + ANX अंत तक गया है, ये अनंत तक लेके जा सकते हो, इसको बहुत बड़ा बहुपद बना सकते हो। जहां पे ध्यान देना, ये जो A0 A1 A2 ये सब आ रहे हैं ना, AN, ये बराबर में ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें गुणांक यानी कि कोफिशिएंट्स, COEFFICIENTS कोफिशिएंट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, A0 A1 A2 AN तक जो भी लिखा है ये सब क्या है, ये सब गुणांक हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तथा n, ये जो A1 x पे 1 2 3 4 5 x पे n तक गया है ना, तो जो n है वो क्या है, जो घातें लगातार लगती जा रही हैं चर राशि पे, वो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, या फिर इंग्लिश में नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव मानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, और पूर्णांक है, ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, तो जाहिर सी बात है केवल 0 1 2 3 4 5 6 यही बचा, उसके अलावा घात में कुछ भी आया तो बहुपद नहीं होगा। तो n बराबर एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अब ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुपद क्या होता है, थ्योरी आपको दिया गया है। जनरल फंक्शन क्या है, px बराबर समथिंग, x है तो x में बहुपद, अगर बीच में y लिखा होता, x के जगह पे y होता तो y में बहुपद, z होता तो z में बहुपद,
है ना। तो पॉलिनोमियल इन एक्स पी एक्स बराबर क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। a0 a1 a2 वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें गुणांक या फिर कोफिशिएंट्स कहते हैं, याद रखना है, और n एक ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीजें एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। जैसे px लिखा है तो ये क्या है, px मींस ये पॉलिनोमियल है किसमें, x में, ठीक है। अब लिखा हुआ 3x क्यूब माइनस 6x प्लस 10, तो 3 माइनस 6 10, इससे लेना देना नहीं है, x की घात से लेना देना है, x की घात 1 x की घात 3, तो पक्का है कि पूर्णांक है और धनात्मक है तो बहुपद है। यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर प्लस करड़ी में 7x माइनस करड़ी में 3, इस करड़ी में 3 करड़ी में 7 और 9, ये तो a0 a1, इससे तुलना करो ना इसकी, तो ये px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो ये तो एक तरह से a हो गया ना, a0 a1 a2 a3 में से ही कुछ होगा, ये जो x स्क्वायर के गुणांक में है, x के गुणांक में है, और ये अचर पद है। और गुणांक जो होते हैं, गुणांक, ये देखो गुणांक या फिर कोफिशिएंट्स कहते हैं जिनको, वो कैसे होने चाहिए, वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। और वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। और बच्चों आपको पता है इसमें दुनिया में आप जितनी संख्याएं जानते हो सबको डाल दो, रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, -1 से -2, 0 1 2, करड़ी में 2 5 6 9, है ना, 1/2 1/4, कुछ भी डाल दो, सबकी सब रियल नंबर्स में आती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो a0 a1 a2 हैं, ये वास्तविक संख्याएं जिन्हें गुणांक कोफिशिएंट्स कहते हैं, यानी गुणांक पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए 9 करड़ी में 7 करड़ी में 3 चलेगा क्योंकि ये गुणांक है। x की घात देखो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो बहुपद है क्योंकि x की घात कैसी है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे देखो 3/4, ये तो x क्यूब, तो x क्यूब का गुणांक है, ये वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है। 5/4 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का गुणांक है, ये कुछ भी हो सकता है। प्लस 2x, ये 2x का गुणांक है, कुछ भी हो सकता है। -5, इनसे मतलब नहीं है। x की पावर चेक करो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, सब कुछ धनात्मक है, पूर्णांक है तो बहुपद है। ये देखो 1/x प्लस 2 ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो x के घाते -1 हो जाएगा। इस x को बच्चों, इस x को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, x के घाते -1 हो जाएगा, और x के घाते -1, जैसे ही -1 आया, ये पूर्णांक तो है लेकिन ये निगेटिव है, हमको नॉन निगेटिव चाहिए, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये x पे -2 हो गया, x पे -2, ये पूर्णांक तो है। पूर्णांक में क्या आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, पूर्णांक में माइनस प्लस और 0 आता है, तो ये -2 पूर्णांक तो है लेकिन निगेटिव आ गया, हमें नॉन निगेटिव चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। जैसे t के घाते 1/2 परिमेय संख्या आ गई, नहीं, हमें तो पूर्णांक चाहिए था। पूर्णांक में केवल 1 2 3 4 5 और 0 और -1 -2 -3 आता है, लेकिन उसमें भी हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमें 0 1 2 3 तलाशना होगा। t के घाते 1/2 परिमेय संख्या आ गई, तुरंत ही काट दो, यह एक बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और ये देखो टी में लिखा हुआ है ना, ये पूरा बहुपद किस में लिखा हुआ है, टी में, तो आप इसको ना पॉलिनोमियल इन टी कह सकते हो, पीटी बराबर भी ऐसे लिख सकते हो। ये पूरा टी में फंक्शन लिखा हुआ है तो टी में ये एक बहुपद, ये सॉरी पीटी मत लिखना, गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है नहीं ना, ये बहुपद है नहीं। लेकिन ये फंक्शन किस में है, ये फंक्शन किस में है, टी में है, तो इसको भी आप कह सकते हो कि ये इसका फंक्शन टी में है। अब जैसे मान लो अगर आपको लिखना ही हो, एक 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 बहुपद लिख देता हूँ, 2t² प्लस t प्लस 1, ठीक है। अब ये किस में है, टी, देखो 2 और 1 से और इसके गुणांक से, गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, t की पावर 1 है, t की पावर 2 है, तो पॉजिटिव है और क्या है, पॉजिटिव है और पूर्णांक है, तो इसलिए यह एक बहुपद है, ठीक है। और ये किस में है, टी में है, तो आप कह सकते हो पॉलिनोमियल इन टी, पीटी, पॉलिनोमियल इन टी, पीटी ये लिखने का तरीका है। ये पीटी का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन टी बराबर क्या हो गया, 2t² प्लस t प्लस 1, तो ये एक बहुपद है, किस में है, टी में, पॉलिनोमियल इन टी, ब्रैकेट में टी लिखा होता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखने का तरीका। और a0 a1 a2 वास्तविक संख्या है, वास्तविक में सब कुछ आता है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है ना, वास्तविक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फटाफट से जाओ कक्षा 9 वाला जो वो लेक्चर था, पहला लेक्चर संख्या पद्धति मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर, उसको जाके फिर से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके पास नोट्स होगा, आपने नोट्स तो लिखा ही होगा ना, नोट्स, तो जो आपके पास नोट्स है उससे आप रिवाइज करना शुरू कर दो, नोट्स को निकालो और फटाफट से रिवीजन मार दो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो फिर ये बहुपद का जो बेसिक है, जो बिल्कुल कह सकते हो कि जो बेस पॉइंट है, बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है, वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो जाके रिवीजन कर लेना और यहाँ पे देख लो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुपद अब आप पहचान सकते हैं और बहुपद क्या होता है वो भी जान गए होंगे। बहुपद के बारे में बहुत डिटेल भी जान गए कि जनरल फॉर्म क्या होता है। ये सब जो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर एन मतलब एक्स पे 5 एक्स पे 6 बड़ा बहुपद है तो उनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, गुणांक कहते हैं कोफिशिएंट्स, याद रखना। पर जो एक्स की पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होती हैं, उस पर आपको फोकस करना है, तभी आप पहचान पाओगे बहुपद है कि नहीं है। बहुपद के बारे में इतना जान गया। और बहुपद की प्रॉपर्टीज, बहुपद के बारे में कुछ एक और उसकी विशेषताएं कि बहुपद में और भी क्या चीजें होती हैं उसके बारे में और भी डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लेकिन वो आज की क्लास में नहीं, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है चूंकि पहली क्लास है मैथमेटिक्स के बहुपद की, बीजगणित की। आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, हो सकता है आप थोड़ा सा मतलब आपको लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप घबरा जाएंगे। तो इतना आपको करना है, फिर बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल इसको लिखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं जो फालतू चीजें वो इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आप लिखिएगा। चलिए, तो ये आपके सामने आपके स्क्रीन पे चीजें हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से ये नोट्स पूरा अच्छे से देखिए। मैंने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में एकदम लाइन से साफ साफ बिल्कुल एक एक चीज करेक्ट करा के बिल्कुल मतलब क्लियर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो ऐसे ही साफ साफ आपको नोट्स बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और देखिएगा नोट्स आपका अच्छा होना चाहिए। फटाफट जिन भी बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप मारो, भेजो व्हाट्सएप पे कि सर मैंने नोट्स बना लिया मैथमेटिक्स का, मैं सवाल लगा रहा हूँ या फिर लगा रही हूँ। तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, भेजिएगा। ठीक है, जैसे साफ साफ बिल्कुल क्लियर फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है आपको। कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। बहुपद स्पेलिंग एकदम स्पष्ट दिख रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जनरल फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने स्पेलिंग मैंने पढ़ के सुनाया था आपको, GENERALFUNCTION, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, NEGATIVEINTEGER, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, आपको बता दिया गया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में, एक नए लेक्चर के साथ। एक नया टॉपिक होगा, एक चर वाला बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।